टू माय चैनल जीसी ऑल इन वन। आपका स्वागत है एक बार फिर। और यहाँ सीखेंगे हम आज कैसे सवाल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए जनरल क्वेश्चन हम पूछते, अभी मैंने आपको पढ़ाया कंटिन्यूअस फर्स्ट वीडियो में, फिर हमने पढ़ा परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अब इसको हम अपनी लाइफ में कैसे लेके आएंगे, हम कैसे आपस में बात करेंगे, कैसे हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, कैसे उसको हम जवाब देंगे, तो वो हमें कैसे पता लगेगा ये हम जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करें। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है कि क्वेश्चन एंड आंसरिंग। क्वेश्चन एंड आंसरिंग अबाउट कंटिन्यूअस एंड अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन आवर लाइफ। भाई कंटिन्यूअस में आप किसी से सवाल करोगे, आपने टेंस तो सीख लिया लेकिन आप उसे अपनी लाइफ में नहीं लेके आ पा रहे हो, तो फायदा क्या है? सीख लिया इसलिए थोड़े सीखा है कि हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए सीखा है, पढ़ने के लिए सीखा है, बोलने के लिए सीखा, समझने के लिए सीखा है। तो आइए, आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश। आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो जब आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो बेटा आपसे किसी ने पूछा होगा कि तुम क्या कर रहे हो। आपसे पूछा होगा ना तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये पूछा होगा। तो बेटा ये कंटिन्यूअस ही है ये भी, लेकिन ये क्या है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव का साइन आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब सवाल पूछा जाता है तो उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, जब किसी को दुआ देते हैं, है ना, तो उसको हम ऑप्टेटिव कहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं। हम जब कोई सवाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इस शब्द से लगता है जैसे कि आपसे कोई सवाल कर रहा है। तो इस तरह के जब शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो इनकी इंग्लिश शुरू में लानी होती है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास तीन है, इज एन आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या की इंग्लिश बाहर आएगी? यदि क्या बीच में है बट आर आएगा। इफ एम या इस भी तो आ सकता था। अब तुम कहोगे नहीं इस भी तो आ सके, एम भी तो आ सके, आर ही क्यों आ रहा? भाई सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन है? तुम। यू के साथ क्या आता है? आर। तो यहाँ आर लिख दूं। चलिए, व्हाट आर यू। वर्क क्या है? करना। काम क्या हुआ है? करने का। करना भी एक काम ही होता है, डू होती है इसकी। व्हाट आर यू डूइंग। बन गया क्वेश्चन। ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, यहां तक का सेम, बस खाली वर्ब बदलते चले जाओ, वाक्य बनते चले जाएंगे। व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, तो तुम क्या कह रहे हो। ऐसे बन जाएंगे। वर्ड मीनिंग्स की पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से ले लेना। ठीक है, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे बनते हैं सवाल, जवाब देना हम सीख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब सिंपल होगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश। कोई कहेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम सिटिंग, आई एम ईटिंग फूड, आई एम टेकिंग जूस, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो कोई पूछता है व्हाट आर यू ईटिंग, तो मैंने कहा आई एम ईटिंग a burger,
आई एम ईटिंग अ बर्गर। वो क्यों पूछ रहा है? फोन पे बात कर रहा था उसने, फोन पे बात करते हुए पूछा भाई तुम क्या खा रहे हो, तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ खा रहे हो। कहना हाँ खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग? तो आपने कहा आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम ईटिंग बर्गर। व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे हो? आपने कहा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो आप नथिंग बोल सकते हो या बोल सकते हो आई एम थिंकिंग नथिंग। व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो? तो आप कह सकते हो कि आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ, जो भी आप कहोगे फिर वो बोलोगे। आई एम सेइंग यू आर अ गुड पर्सन, आई एम सेइंग यू ऑल आर फैंटास्टिक, आई एम सेइंग यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। कुछ भी बोल सकते हो। सवाल पूछना जिसको आता है वही जवाब भी दे सकता है। सवाल पूछने वाला जवाब जानता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इंग्लिश सीखने के लिए वो जो है मतलब यही फैक्टर है, क्वेश्चन आना चाहिए। इसको सभी बच्चे याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, और इसके ऊपर कम से कम 10 सेंटेंस अपनी नोटबुक में बनाएंगे। जो बच्चा फॉलो करेगा मेरे रूल्स को वो सीखेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो बच्चा रूल्स फॉलो कर लेगा उसको सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 10 सेंटेंस बनाना, इसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। What are you doing nowadays? What are you doing nowadays? Nowadays माने आजकल। तुम आजकल क्या कर रहे हैं? तो आजकल ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका जवाब मैं कैसे देता हूँ आइए देखते हैं। Nowadays I am staying at home during lockdown. I'm working on my immunity system because I'm very nervous. I'm feeling weak. आजकल मैं घर पर हूँ, घर पर रह रहा हूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान आई एम वर्किंग ऑन माई इम्यूनिटी सिस्टम, मैं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम कर रहा हूँ। कैसे? खाकर, अच्छा खाकर। बिकॉज आई एम फीलिंग वीक, क्योंकि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर काम कर रहा हूँ। कोई भी हेल्दी है, बहुत अच्छा हेल्दी है, फिट है, तो वो थोड़े आपको इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका पहले ही है, वो अच्छा खाता है। लेकिन जो बच्चे जिसको लगता है कि भाई मेरा कमजोर है, वही तो उस पर वर्क करेगा ना। हम उसी चीज पर वर्क करते हैं जो हमारा वीक होता है। जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर होगी वो सीख रहा होगा, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी वो नहीं देख रहा होगा वीडियो। तो nowadays I am staying at home during lockdown, I am working on my immunity system because I am feeling weak. ठीक है, और इसके बाद simultaneously, simultaneously जैसे बोलते हैं simultaneously मीन्स क्या होता है? साथ साथ। और simultaneously I am taking online classes for English language। मैंने इतना लिखा, आप इससे ज्यादा लिख सकते हो, आप इससे ज्यादा बोल सकते हो। अब ये बात किसी ने पूछी आपसे, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? तो आपने कहा वेल नाउअडेज आई एम स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, आई एम वर्किंग ऑन माय इम्यूनिटी सिस्टम बिकॉज आई एम फीलिंग वीक, एंड साइमल्टेनियसली
आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। कितना अच्छा लगा कि जब आपने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा सही से, और सही से सीखकर उसको अपने जीवन में उतार लिया। ऐसे ही आपको अपने जीवन में उतारना है इस चीज़ को। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेंट मैंने पढ़ा दिया तो वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारी डीप चीजें होती हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं बेसिक कराऊंगा। अभी आप मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में पहले बेसिक सीखेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। बेसिक क्या है कि आप बात कर रहे हो सिंपली आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, और इंटरमीडिएट क्या है जब आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हो। ठीक है, आई एम गेटिंग ऑल माय वर्क डन बाय राहुल, आई एम गेटिंग ऑल माय वर्क डन बाय रमेश, एंड आई एम फीलिंग लाइक I'm feeling like full of enthusiasm of my personality। अभी मैं कंटिन्यूअस बोल रहा था लेकिन ये सेंटेंसेस मैंने आपको नहीं सिखाए। अभी भी मैं कंटिन्यूअस बोल रहा था लेकिन ये सेंटेंसेस मैंने आपको नहीं सिखाए, और आगे सीखेंगे जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे। पहले हम बेसिक कर रहे हैं, आगे चलते हैं। किसी ने आपसे कहा तुम कल वहां, थोड़ा अलग लेते हैं, तुम क्या कह रहे थे। किसी से आपने पूछा तुम क्या कह रहे थे, ये भी कंटिन्यूअस है लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा कंटिन्यूअस है? पास्ट कंटिन्यूअस। वही क्वेश्चन वर्ड बाहर आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज या वर आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है कौन है? वाज वर है, हमने सीखी है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। उसके बाद वाज लगाऊं या वर्ड लगाऊं? वर्ड लगाऊंगा। आप कहोगे जी वाज क्यों नहीं लगाया? वाज भी लगा दूं। कब? जब वाज लगाने की बात आएगी। तुम क्या है? यू। यू क्या है? बहुवचन। बहुवचन किसकी वजह से? रानी की वजह से। तो क्या आएगा यू के साथ? वर। व्हाट वर यू। फिर क्या है? कहना। कहने की क्या होती है? से। से में क्या लग गया? आईएनजी बन गया। व्हाट वर यू सेइंग। व्हाट वर यू सेइंग। हो गया भाई। चलो एक और बना लेते हैं। वह क्या कर रही थी। वह क्या कर रही थी। सो क्या की इंग्लिश बाहर आ जाएगी। अब ही क्या है? एक वचन। एक वचन के साथ क्या आएगा? वाज। वर नहीं आ सकता इसके साथ, यहां पे वाज लगाएंगे। व्हाट वाज। उसके बाद सब्जेक्ट शी। अब कहने की से। What was she saying? What was she saying? वो क्या कह रही थी। समझ में आया? इस तरह से आप कम से कम 10 क्वेश्चन बनाइए। अगर आपसे कोई टेंस नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कहिए इसकी इंग्लिश बनाइए, मैं उसकी इंग्लिश बनाकर आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपने कहा वह क्या कह रही थी, अब आप बोल रहे हो कि वह she was saying, वो कह रही थी क्या? आने के लिए। she was saying to come tomorrow। she was saying to come tomorrow, वो कल आने के लिए कह रही थी। she was saying to meet you, वह तुमसे मिलने के लिए कह रही थी। she was saying nothing, कुछ नहीं कह रही थी। she was saying nothing। इसको छोड़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लेना। 10 क्वेश्चन बनाना इसके ऊपर कम से कम।
अब हम इसको भी अपनी लाइफ में कैसे उतारेंगे आइए देखते हैं। व्हाट एल्स माने क्या होता है, क्या क्या। वेयर एल्स माने क्या हो जाएगा, कहां कहां, ठीक है। वेयर एल्स माने कब कब। तो व्हाट एल्स, व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू वर इन दिल्ली। व्हाट एल्स, व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू वर इन दिल्ली। तुम क्या क्या कर रहे थे जब तुम दिल्ली में थे, तुम क्या क्या कर रहे थे जब तुम दिल्ली में थे। तो इसका एक लाइन में जवाब नहीं दे सकते, उसने पूछा क्या क्या, सिर्फ पूछता क्या कर रहे थे तो एक लाइन में जवाब देते जी बैंक में जॉब कर रहा था, बस इतना क्या क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या क्या कर रहे थे, अब सब कुछ बताना पड़ेगा ना। तो आइए ऐसे बताऊंगी, आई वॉज डूइंग अ जॉब इन सैमसंग। मैं सैमसंग में एक जॉब कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग, एक्चुअली वास्तव में I was preparing for Microsoft exams. I was doing a job in Samsung. मैं Samsung में जॉब कर रहा था। Past continuous। जब past continuous में क्वेश्चन पूछा गया तो past continuous में ही जवाब होगा। Agree? तो I was doing a job in Samsung. मैं Samsung में जॉब कर रहा था। I was studying, मैं पढ़ रहा था। Actually, I was preparing for Microsoft exams. वास्तव में मैं Microsoft exams की जो है तैयारी कर रहा था। यहाँ पर apostrophe s लगा दी, Microsoft के, काकी के लिए apostrophe s लगता है। तो actually I was preparing for Microsoft exams. I was taking प्रैक्टिकल क्लासेस। मैं प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहा था माइक्रोसॉफ्ट में। मैं कर रहा था सपोज कोई भी कोर्स कर रहे थे आप, एमसीआईटीपी कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल का कोर्स कर रहे थे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका जो काम होता है उसको प्रैक्टिकली सीख रहा था। आई वॉज टेकिंग प्रैक्टिकल क्लासेस। आई वॉज ऑल्सो going for training at different places. Right? I was also going for training at different places. मैं ट्रेनिंग के लिए भी जा रहा था जगह जगह। प्लेसेस माने स्थानों पर, डिफरेंट माने अलग अलग। तो इस तरह से मैं इस जवाब को और भी बढ़ा सकता हूँ, आप भी बढ़ा सकते हो। कम से कम पहले इतना तो बोलो, उसके बाद बोल पाते हो तो और आगे बोलो। तो कोई पूछता है व्हाट एल्स वर यू डूइंग व्हेन यू वर इन दिल्ली, तुम क्या क्या कर रहे थे जब तुम दिल्ली में थे। आपने जवाब दिया आई वाज डूइंग अ जॉब इन सैमसंग एंड आई वाज स्टडीइंग, एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम्स एंड I was taking practical classes and I was going for training on at different places, you know. It was really very enjoyable. कुछ भी बोल सकते हो, इतना आपको बोल के देखना है, इतने से आपकी एक मतलब स्टार्टिंग हो जाएगी बोलने की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको घर में रिवाइज करेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आपसे आगे चलते हैं। तो आपने कहा I'll be going to Delhi tomorrow.
मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, किसी ने क्या पूछा होगा, तुम कल क्या कर रहे होंगे, है ना? I will be going to Delhi tomorrow at this time, इस समय। इसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे, तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे। भाई हम जानना चाहते हैं भाई अभी 2 बजे, कल 2 बजे तुम क्या कर रहे होंगे, यानी कल तुम इस समय क्या कर रहे होंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कल इस समय दिल्ली जा रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट आगे आई के साथ होगा होगी जब भी आता है तो विल भी आएगा, रहा भी आया तो वर्ब में आईएनजी आ गया, आई विल बी गोइंग कहाँ, दिल्ली। कोई भी दूरी चलोगे, किसी भी मंजिल पर जाओगे डायरेक्ट तो टू आता है। देखो सपोज करो ये आपकी मंजिल है, आप डायरेक्टली इस मंजिल पर जाते हो तो क्या कहलाएगा टू, लेकिन आप अगर इसके बराबर से निकल जाते हो तो उसको क्या कहेंगे टूवर्ड्स। दिल्ली की तरफ और दिल्ली जाने में फर्क है, दिल्ली जाओगे तो टू और दिल्ली की तरफ जाओगे तो टूवर्ड्स। तो यहाँ क्या आना चाहिए टू, इस चीज हम सीखेंगे आगे प्रीपोजिशन में। I will be going to Delhi tomorrow at this time, कल इस समय में दिल्ली जा रहा होगा। ये तो सिंपल सा जवाब है। तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे, मैंने पहले इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। क्या की इंग्लिश बना रहे हैं, क्योंकि पहले तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। क्या की इंग्लिश आ गई, व्हाट, विल, सब्जेक्ट कौन है यू, यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो विल ही आएगा, ठीक है। व्हाट विल यू बी डूइंग, बता सब ऑब्जेक्ट क्या बचा, कल, कल इस समय, टुमारो एट दिस टाइम। ये आपने जवाब दे दिया। आप इसके जगह कुछ और भी कह सकते थे, इस जवाब की जगह आप कुछ और भी कह सकते थे। क्या कह सकते थे, आपने कहा I will be going to Delhi tomorrow at this time, आप ये भी कह सकते थे I will be doing nothing, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री रहूंगा। I'll be waiting for my result। ऐसा हो सकता है कल आपका रिजल्ट आने वाला है और तभी इसी एक्साइटमेंट में उसने पूछा कल तो इस समय क्या कर रहा होगा बता, तो आपने बताया आई विल बी वेटिंग फॉर माय रिजल्ट। विल भी तक सेम रहेगा, नीचे चेंज कर रहे हैं, वर्ब से चेंज कर दे रहे हैं। तो बार-बार पूरा सेंटेंस नहीं लिखता हूं, समझ जाएगा, ये ड्रिल है। बहुत सारी ड्रिल्स मैं आपको आगे कराऊंगा जिससे स्पीड से बोल सकते, फ्लुएंसी से। सो आई विल बी डूइंग नथिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर माय रिजल्ट, इसे ऐसे ड्रिल्स होती है, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर माय रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूंगा। पूछा क्या था, तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे, जवाब क्या मिला, आई विल बी वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूंगा, फॉर माय रिजल्ट, अपनी रिजल्ट का, अपने जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसका इंतजार कर रहा हूंगा। ठीक है, जहां तक समझ में आया और बना सकते हैं। आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस, बेटा एक चीज बता देता हूँ, इस संडे में लाइव आ सकता हूँ और टाइमिंग जो है मैं सैटरडे जो वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा कि किस समय में लाइव आऊंगा। आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस, मैं इस समय लाइव क्लासेस ले रहा हूँगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, आप करते जाइए, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं बहुत बच्चों को सिखा चुका हूँ मेरे भाई, आपको भी सिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब इसको हम अपनी लाइफ में कैसे उतारेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है।
एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो लोग पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे आप सभी। What will you be doing after 5 years from now? What will you be doing? तुम क्या कर रहे होंगे after 5 years from now? अब से 5 साल बाद। After माने बाद, now माने अब से की क्या होगी? From now। और 5 साल बाद की क्या होगी? After 5 years। तो What will you be doing after 5 years from now? पूछ लेते हैं कि अब से 5 साल बाद तुम क्या कर रहे होंगे। तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, तुम्हारे से पूछ लेते हैं 5 साल बाद कहाँ होंगे भाई, तुम क्या कर रहे होंगे। घूम जाता है बच्चा इंटरव्यू में, तो इसका जवाब देना आपको कैसे दो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं इस पोस्ट पे आऊंगा, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल उनको लगता है तो वो कह सकते हैं, लेकिन जनरल में यहाँ पे आपको मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग भी कराता हूँ, तो उसको देखते हुए मैं इसका आंसर दूंगा। सेंटेंस तो सीख ही चुके हैं। आइए देखते हैं। आप कहोगे I will be working with a great team like you. I will be working, मैं काम कर रहा हूँगा with a great team like you, आपके जैसे ही किसी अच्छी महान टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँगा 5 साल बाद। ठीक है, अगर आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, इफ योर ब्लेसिंग्स आर विद मी, जोड़ दिया मैंने अलग से। अगर आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, इफ योर ब्लेसिंग्स आर विद मी, इफ योर ब्लेसिंग्स आर विद मी, आई विल बी at a good post, मैं एक अच्छी पोस्ट पर हूँगा। and having a good salary, और अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहा हूँगा। इतना लिख दिया बस, बहुत है। ये ज्यादा बोलना नहीं होता इस आंसर में, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। वो पूछते हैं तो फिर बोलना होता है। What will you be doing after 5 years from now? तुम अब से 5 साल बाद क्या कर रहे होंगे? आपने जवाब दिया Sir, I'll be doing work, काम ही कर रहा हूँ। I will be working with a great team like you, एक अच्छी टीम के साथ जैसे कि आप हैं। उनको भी तो अच्छा बताना है क्योंकि वो है अच्छे। और if your blessings are with me, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, then I will be at a good post, मैं एक अच्छी पोस्ट पर हूँगा, and having a good salary, और अच्छी सैलरी ले रहा हूँगा। इसको नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत बार पूछा जाता है। Can you get me some water? So, guys, I'm going to wrap this. कुछ लोगों ने मेरी पहली दूसरी वीडियो देखी होंगी, उसमें बड़ा कमाल तरीके से बोला हूँ मैं, है ना। वो इसलिए बोला हूँ बेटा, मैं चाहता था कि आपके साथ साथ वो बच्चे भी जुड़े जिनको लगता है हम सीख नहीं सकते, है ना। तो वो कुछ तो उनको लगे कि भाई हम भी सीख सकते हैं। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, तो उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने सीखा क्वेश्चन एंड आंसरिंग, क्वेश्चन करना, जवाब देना, ये सीखा। और अब आपको भी एक चीजें करनी है जो मैंने आपको बताई है, तो इतना आप सीखिए, इतना आप करिए। मैं चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता आज। और मेरी एक और वीडियो आएगी, उसमें नेक्स्ट टॉपिक में लेके आ रहा हूँ। और बच्चों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, उनको वर्ड मीनिंग्स नहीं आते। तो ना 5 वर्ड मीनिंग याद कराना चाहता हूँ तुम्हें आज, और देखते हैं कैसे कर लेते हैं। ठीक है, कैसे वर्ड मीनिंग याद किए जाते हैं ये सीखते हैं।
ये 5 वर्ड मीनिंग्स हैं। बहुत सारे बच्चों को इनका मतलब पता होगा और बहुत को नहीं पता होगा। बहुतों को पता होगा, पढ़ा होगा कभी कि हाँ पढ़ा तो था यार, अब याद नहीं है, पता नहीं क्या है, भूल जाते हैं। वर्ड मीनिंग्स अगर सब याद रख पाते तो हम तो बहुत शब्द पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से तो अब हमारे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स याद हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे नहीं है याद। लेकिन गो का मतलब जाना है, ये आप जानते हो। कम का मतलब आना है, ये आप जानते हो। क्यों? क्योंकि आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो हमें वर्ड्स को यूज में लेके आना है बस। और यूज में कैसे लेके आएंगे अभी तो आपके ये याद नहीं है, 2 मिनट बाद आपके याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। चमत्कार को नमस्कार है भाई, ठीक है ना? चलो आइए देखते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे लज्जित किया, नीचा दिखाया और मेरे कसाई खाने को बदनाम किया। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और बड़े असामान्य तरीके से कसाई खाना त्याग दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसकी इंग्लिश बना सकते हो? तो बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझे लज्जित किया, नीचा दिखाया और मेरे कसाई खाने को बदनाम किया। मेरा कसाई खाना था, उसको बदनाम किया और मैंने उसे कुछ नहीं कहा और मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बड़े असामान्य तरीके से कसाई खाना त्याग दिया, अपना कसाई खाना बंद कर दिया, छोड़ दिया। ये और यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी इंग्लिश बनानी है हमें बस। हमारे पास जो वर्ड मीनिंग्स इसमें पूछे गए हैं वो हमारे पास है, हम बना देते हैं। देखो, मेरा दोस्त कौन हुआ? माय फ्रेंड। ये पूरा पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगती चली जाएगी बस। माय फ्रेंड लज्जित किया, ऐश कहते हैं ना। अब ऐश, जब भी ऐश करोगे लज्जा ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो लज्जित किसकी हो सकती है? अवैश की। माय फ्रेंड अवैश, सेकंड फॉर्म बनानी, ईडी लगा दो। माय फ्रेंड अवैस्ट, किसको? मुझको। जब मैं काम नहीं कर रहा हूं तो आएगा मी। माय फ्रेंड अवैस्ट मी। फिर क्या करना? नीचे दिखाना। बेस, बेस माने क्या होता है? आधार। तो नीचे दिखाएगा तो बेस नीचे देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। तो अबेस, डी लगा दो। अबेस्ट किसको किया? मुझको। तो फिर मी आ गया। माय फ्रेंड अबेस्ट मी, अबेस्ड मी, ठीक है। और अब और के लिए क्या आएगा? एंड। मेरे कसाई खाने को बदनाम किया। अब बदनाम करने की क्या होती है? डिफेम। फेम माने क्या होता है? फेम माने होता है नाम। तो डिफेम माने क्या हो जाएगा? डिफेम माने हो जाएगा बदनाम, ठीक है। डी यहां पर क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगने से शब्दों का मीनिंग बदल जाता है। जैसे प्योर है, प्योर, और एक वर्ड है इम्प्योर। ये भी सिखाएंगे आपको। प्योर माने पवित्र और इम्प्योर माने अपवित्र। तो यहाँ पर आई एम क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है। चलिए, जिसे आप हिंदी में उपसर्ग बोलते हो। माय फ्रेंड अबेस्ड मी एंड डिफेम्ड। सेकंड फॉर्म ही आएगी क्योंकि पास्ट में जा रहा है, तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए डी लग जाता है। डिफेम्ड माय कसाई खाना, ये एबेटायर, डिफेम माय एबेटायर। और मेरे कसाई खाने को क्या किया? डिफेम किया। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। I did not say anything, कुछ की क्या होगी? anything to him। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बड़े असामान्य तरीके से अपना कसाई खाना त्याग दिया।
I abdicated. Abdicate माने होता है त्याग देना. I abdicated the abattoir in an aberrant way. ठीक है. अब एक हिंदी लिख देते हैं सामने. अबेस माने नीचा दिखाना. अवैश माने लज्जित करना. एब्डिकेट माने त्याग देना. एबरेंट माने असामान्य तरीका. एबेटफायर माने कसाई खाना. आपने देखा होगा मेरे सब याद है, मेरी स्टोरी भी याद है, मेरे वर्ड्स भी याद हैं. क्यों? क्योंकि मैंने इनको अपने जीवन में उतारा. ऐसे ही नहीं मैं इसको याद कर पाया. आप अपने जीवन में उतारो इस स्टोरी को. ऐसे तो बोल देते हैं यार मेरा दोस्त है उसने मुझे नीचे दिखाया यार, लज्जित किया, अपने घर बुला के यार, और मेरी बुराई कर रहा था वो यार, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं छोड़ दिया उसकी दोस्ती, मैंने उसको त्याग दिया मैंने उसको. ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं. ऐसे ही बेटा यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे नीचा दिखाया, लज्जित किया, मेरे कसाई खाने को बदनाम किया, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा. मैंने बड़े असामान्य तरीके से अपना कसाई खाना त्याग दिया, बंद कर दिया दोस्ती के लिए. चलिए, माय फ्रेंड अबेस्ड मी, मेरा आवेश, अबेस्ड मी मेरा आवेश, एंड डिफेम्ड मी, डिफेम्ड सॉरी मुझे बदनाम नहीं किया मेरे कसाई खाने को. डिफेम्ड माय अबेटफायर, मेरा अबेटफायर. डिफेम मैंने अलग से सिखाया एक वर्ड, उसको छोड़ दीजिए. ये 5 सिखा रहा हूं. I did not say anything to him, मैंने उसको कुछ नहीं कहा. I abdicated, मेरा abdicate, मेरा abdicate. I abdicated the abattoir in an aberrant way. ठीक है. चलिए, एक असामान्य तरीके से, aberrant माने असामान्य तरीके से. कुछ कहा नहीं उसको ज्यादा. बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है. बच्चे कह रहे हैं वीडियो के साथ साथ नहीं लिख पाते. एक बच्चा बोल रहा है वीडियो के साथ साथ मत लिखो. जब मैं हटता हूं यहाँ से तो स्क्रीनशॉट लो हर उसका पेज का. जब भी मैं जितनी बार भी हटता हूँ, सपोज करो 4 या 5 बार हटता हूँ, तो 5 बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से बैठकर नोटबुक में नोट करो और फिर वीडियो देखो, 2-3 बार देखो, सीखो उसको. बोल के जरूर देखो. ठीक है. देखो मैं इसको बोल के देखूंगा. माय फ्रेंड अबेस्ड मी एंड यू नो डिफेंड माय अबेटफायर एंड यू नो I did not say anything to him. I abdicated my avatar in an aberrant way. मेरे याद है, आपकी भी होना चाहिए. अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करो, बोल के दिखाओ और आप इंग्लिश ना सीख पाओ, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर कोई दंड मेरे ऊपर आप रख सकते हो तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ. आपका टाइम की कीमत देने के लिए तैयार हूँ, पर बशर्ते आप इस तरह से करो, आप इस तरह से करो, then only. So my dear friends, I hope you enjoyed my video. And keep on watching me, keep on supporting me, keep on liking and sharing my videos, keep on commenting me, and if you have any kind of issue, I have also given my WhatsApp number in my first video. You can take number and you can contact me personally, and as far as I am concerned, I'm gonna help you definitely. Thank you so much very much. Take a screenshot and goodbye and love to you all.